मुझे याद तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और इसका कैसे सोल्यूशन हो सकता है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, रियल टाइम की जो प्रैक्टिस है वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और जितने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो एग्जाम के अंदर अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो अभी इन लास्ट 2 से 3 मंथ के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, इसके बारे में पूरा बात करूंगा। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट वो रहता है कि अगर आप ऐसी बुक को सॉल्व करो जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, सारे क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी से ही हो और आपके एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाएं तो ही आपके लिए बेटर है ऐसी बुक को चूज़ करना। अब देखिए आपके पास 2 बुक्स आती हैं, एक तो आ गई आपकी MTG एट फिंगर टिप्स और आपका दूसरा हो गया डॉक्टर अली। दोनों ही बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं और इसके अलावा आप किसी और पर कोशिश मत कीजिएगा, आपको ट्राई मत कीजिएगा कि मैं दूसरी बुक कर लूँ, क्योंकि ये दोनों बेस्ट हैं। अब आपकी मर्जी होती है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। पॉपुलर देखेंगे हम तो MTG है और देखिए इसके अलावा आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि आप एलन का या फिर आकाश का मॉडल। उसके अलावा लास्ट 10 ईयर के एम्स के क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर के AIPMT यानी नीट के क्वेश्चन और उसके बाद में आपके जो हैं केरला PMT जो है उसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं नीट एग्जाम के लिए। तो उसके जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल करके ही जाएं। देन हम फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेलेक्टिव क्वेश्चन ही करें। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी बुक लेकर बैठ जाए, आपसे वो ना पूरी सॉल्व हो पाए। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्टिव क्वेश्चन करें, कम क्वेश्चन करें, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करें और बेसिक क्वेश्चन भी करें, ताकि आपकी जो सभी तरह की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और आपका जो एग्जाम में जो आपका काम पड़ेगा बस आपका वो काम निकल जाए कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उतना तो आपको हो ही जाए। आपको देखो यूनिवर्सल एक बेस्ट बुक होती है अगर आप 6 महीने पहले भी स्टार्ट करते हो, बट अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अगर आप करते आए हो तो भी अगर उसको मत कीजिएगा। अगर आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो उसमें तो आपने जो राउंड लगा कर रखे हो अब वो कर सकते हो, बट अगर आप अब स्टार्ट करते हो तो आप बिल्कुल वो प्रेफर मत कीजिए। ऐसी वर्मा आप नहीं कर सकते। अब आप कर सकते हो कि कुछ लास्ट ईयर के जो AI के क्वेश्चन हैं, लास्ट ईयर के AIPMT के क्वेश्चन हैं और एम्स के क्वेश्चन हैं, इनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही फिजिक्स की एक अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जो आ चुका है उसी के ऊपर बेस्ड आएगा और उसकी प्रैक्टिस करना, उसी का नॉलेज लेना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा आप जो इंस्टीट्यूट्स के पेपर हो सकते हैं, आकाश है, एलन है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे और जितने ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूट हो, किसी फ्रेंड से ले सकते हो पेपर, तो फिजिक्स के अंदर बस पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और देखिए फुल सिलेबस पेपर लेने के या फिर 3-4 चैप्टर एक साथ आ रहे हैं तो उनके पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। केमिस्ट्री की बात करते हैं आप, तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर भी देखिए MTG बेस्ट है, आपके पास MTG मिल जाएगा, MTG एकदम ओके है, उसके अंदर से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बट केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, अब देखिए जो इनऑर्गेनिक है उसको MTG प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो मैं आपको बोलूँगा कि MS चौहान जो है बालाजी पब्लिकेशन की, वो सबसे बेस्ट बुक है। उसकी अगर आपने कर ली और आपसे वो आपने वो पूरी कंप्लीट कर ली तो फिर आपका एम्स भी निकल जाएगा और नीट तो बहुत छोटी बात हो जाएगी उसके सामने। लेकिन अब जो फिजिकल है, फिजिकल भी आपको ऐसा करना है कि जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनके, जैसे आपने फिजिक्स में किया था वैसे ही आपको फिजिकल को भी करना है। तो देखिए ये मेरी नॉलेज के ऊपर कुछ बुक्स थी, कुछ मेरी जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको शायद शेयर किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अगर आप कर सकते हो तो ऐसा कीजिए कि कुछ जो पुरानी बुक्स पढ़ी हैं उसके अंदर से जो अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप सब क्वेश्चन को लेकर बैठ जाए। आपको लगे कि यार ये कुछ नया क्वेश्चन है, दिख रहा है, दिखने में कुछ अच्छा है, और जो क्वेश्चन आपको देखे रखे होते हैं जो कि आपको लगता है कि यार तो बहुत, मैं मतलब देखते ही आपको लगता है मैं कर लूँगा, ऐसे क्वेश्चन को करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप आते भी हैं और आपको करने से कोई फायदा नहीं है। आपको भी आता है, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा नहीं और आपको भी मतलब जो सब्जेक्ट जो है वो आपको बोरिंग होने लगेगी। तो आपको स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाना पड़ेगा अपने अंदर। तो उसका एक ही हो सकता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप नए नए क्वेश्चन को करते जाओ और जितना ज़्यादा हो सके आप सीख पाओ, ताकि ये टाइम में अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम सीख पाओगे तो जो नए और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर से बोलूँगा कि जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो आपसे हो पाएंगे। बिकॉज अगर आपने एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन सीख लिए और फिर अगर थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज हो गया तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे।